दोस्तों स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग एनिमे के एपिसोड 3 में। एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा कि जैसे ही जिनवू मरने लगा उसके आगे एक स्क्रीन आई जिसमें उसे एक प्लेयर बनाने की बात हो रही थी और जिनवू ने उस पे यस कर दिया। उसके बाद जिनवू सीधा अगली सुबह एक हॉस्पिटल में उठता है। उसकी बाजू और टांग जो कट चुकी थी वो वापस से ठीक हो गई। उसके शरीर पर एक भी बड़ा घाव नहीं। उसे लगा कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं था, पर तभी वहां दो आदमी आए जिनमें से एक था हंटर एसोसिएशन की सर्वेलेंस टीम का चीफ वो जिनचुल। उन्होंने जिनवू को बताया कि वो पिछले 3 दिनों से बेहोश था। जिनवू ने पूछा कि मिस्टर सोंग और जूही का क्या, वो कैसे हैं? तो उन्होंने बताया कि मिस्टर सोंग ने अपनी एक बाजू गंवा दी तो शायद वो रिटायर हो जाएं और जूही के दिमाग पर इस इंसिडेंट का बहुत गहरा असर पड़ा था तो वो भी ट्रीटमेंट ले रही है। जिनचुल ने बताया कि उस इंसिडेंट में सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचे। एक हंटर की जिंदगी चाहे खतरों से भरी जरूर होती है, पर ऐसा कुछ बहुत कम ही होता था कि इतने लोग मर जाएं। डबल डंजन की खबर मिलते ही वो लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ गेट के अंदर गए, पर वहां उन स्टैचूज का कोई नामो निशान नहीं। वहां सिर्फ जिनवू पड़ा था। वो कहते हैं कि अगर बचे हुए हंटर्स की बातों पर उन्हें थोड़ा सा भी शक होता या उन्हें वहां कोई लाश ना मिली होती तो उन्हें जिनवू पर शक होता, पर अभी बस वो उससे यही जानना चाहते हैं कि क्या वो रीअवेकन हुआ है। वैसे तो एक हंटर की पावर एक बार अवेकन होने के बाद नहीं बढ़ती, पर रीअवेकनिंग एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कुछ हंटर्स की पावर दोबारा से अवेकन होती है। जिनवू भी सोचने लगा कि क्या वो सच में रीअवेकन हो गया है। दरअसल वो जिनचुल को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जैसा बाकी हंटर्स ने बताया कि वो स्टैचूज आराम से हंटर्स को मार रहे थे, तो वहां जिनवू जैसे एक लो रैंक हंटर का बचना नामुमकिन था। रीअवेकनिंग चेक करने के लिए उन्होंने एक मैजिक डिटेक्टर में जिनवू की पावर चेक की, पर उसकी पावर नहीं बढ़ी थी। एक ई रैंक हंटर की पावर भी 70 होती है, पर उसकी सिर्फ 10 थी। जिनचुल सोच में पड़ गया कि आखिर जिनवू बचा तो बचा कैसे, पर इधर जिनवू के आगे तो एक स्क्रीन आ चुकी थी जो सिर्फ उसको ही दिखती। जिनवू ने उसे टच किया पर कुछ नहीं हुआ। उसे याद आया कि ऐसी ही स्क्रीन मेरे आगे तब आई थी जब मैं मरने वाला था। तभी उसकी बहन संग जिन्हा वहां आ गई। वो उसे वहां देखने आई है। जिनवू उसे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ कुछ दिख रहा है, पर जिन्हा को कुछ नहीं दिख रहा। जिनवू पूछता है कि किसी गेम में हम उसके अनरीड मैसेज कैसे पढ़ते हैं, तो जिन्हा ने कहा मैसेज बॉक्स में जाकर। जिनवू ने जैसे ही बोला अच्छा मैसेज बॉक्स में जाकर, मैसेज बॉक्स खुल गया। जिन्हा उसे ठीक देखकर वहां से चली जाती है। इधर उसके मैसेज बॉक्स में कई नोटिफिकेशंस आई हुई थी। वहां लिखा हुआ है कि यह सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करेगा। अगर प्लेयर सिस्टम की बात नहीं मानेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी और कुछ रिवॉर्ड्स भी डिलीवर हो चुके थे। जिनवू को कुछ नहीं समझ आ रहा कि ये सब क्या है। उसे एक डेली क्वेस्ट मिला जिसमें कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाने की एक्सरसाइजेस थी। उसमें सबसे नीचे लिखा हुआ था कि अगर इस क्वेस्ट को पूरा नहीं किया गया तो पेनल्टी मिलेगी। अब जिनवू तो एक हॉस्पिटल में था तो उसने सोचा भला मैं ये इतना सब कैसे ही करूंगा। वो इस सब को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ सर्वेलेंस ऑफिसर वो जिनचुल हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गनही को ये खबर देता है कि संग जिनवू की रीअवेकनिंग नहीं हुई। तो अभी भी उनके सामने कई सवाल थे जिनके उनके पास कोई जवाब नहीं। गो गनही ने इस केस को एक स्पेशल केस कंसिडर करने को कहा। इधर हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर चोई जोंग हिन चाहे इनको कहता है कि आज तुम एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर बनकर जाओगी। ये एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है, तो वहां आए नए रेडर्स तुम्हें लड़ते देखकर बहुत कुछ सीखेंगे। चोई जंग हिन बताता है कि वैसे तो उनकी हंटर गिल्ड इस देश की 5 गिल्ड में से सबसे बड़ी गिल्ड है, पर इंटरनेशनल लेवल पर अभी उन्हें कोई नहीं जानता। तो अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें अपने हर एक हंटर को अच्छी तरह ट्रेन करना होगा ताकि जब वक्त आए तो वो सभी तैयार हों। इधर बीच रोड में ही एक गेट खुल गया तो हॉस्पिटल में जिनवू के डेली क्वेस्ट का टाइम पूरा हो जाता है। उसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया था तो सिस्टम उसे अब एक पेनल्टी देगा। वो सीधा एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ उसके सामने बड़े बड़े सेंटीपीड्स खड़े थे। उसे अगले 4 घंटों तक इन सेंटीपीड से बचना होगा। जिनवू भागा
हॉस्पिटल में नर्सेज उसे ढूंढने लगी, वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। पर लगातार 4 घंटों तक भागने के बाद वो सीधा वापस अपने रूम में ही आ जाता है। उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिले, पर ये सब देखने से पहले ही वो बेहोश हो गया। अब उसने आगे से रोज ये क्वेस्ट पूरे करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ जूही को एक कॉल आई, उसे एक डी रैंक रेड में पार्टिसिपेट करने को पूछा जा रहा है, पर जूही ने मना कर दिया। वो पहले हुई चीजों से डरी हुई थी, तो उसे यही इस कॉल पर पता लगा कि जिन्वू को होश आ चुका है। जूही सीधा एक फ्लावर बके ले हॉस्पिटल गई, पर वहां उसने कुछ नर्सेस की बातें सुनी और देखा कि जिन्वू जिस दिन का होश में आया है उस दिन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। जूही वापस चली गई। इधर जिन्वू को इस सिस्टम के बारे कुछ कुछ समझ आ चुका था। एक कि ये स्क्रीन उसका कोई वहम नहीं, और दूसरा कि जब भी वो ये डेली क्वेस्ट पूरे करता उसे 3 रिवॉर्ड्स मिलते। एक फुल रिकवरी जो उसके सारे थकान को दूर कर देती है, दूसरा एबिलिटी पॉइंट्स, वो अपनी मर्जी से इन एबिलिटी पॉइंट्स को अपनी किसी भी एबिलिटी में बांट सकता। जब वो अपने स्ट्रेंथ के पॉइंट्स बढ़ाता है तो उसे अपने शरीर की ताकत भी बढ़ती महसूस होती है। ये सब कुछ मानो बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा हो। आज उसे रिवॉर्ड्स में एक रैंडम लूट बॉक्स भी मिला, जिसे जब जिन्वू ने खोला उसमें से निकली एक चाबी। वो चाबी थी एक इंस्टेंस डंजन की। इसके बाद जिन्वू अपनी मॉम को मिलने एक हॉस्पिटल गया। 4 साल पहले उसकी मॉम एक दिन बेहोश हो जाती है। उन्हें इटर्नल स्लीप नाम की बीमारी हो गई थी। ये बीमारी तब डेवलप हुई जब से इस दुनिया में ये गेट्स खुलने लगे। जब कोई आम इंसान मैजिक पावर्स के करीब रहता है तो वो पूरी जिंदगी के लिए बेहोश हो जाता। इस वक्त हॉस्पिटल के पास इसका कोई इलाज नहीं, वो बस पेशेंट्स को लाइफ सपोर्ट दे सकते। अब अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए जिन्वू ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करना शुरू किया, और ऐसे ही एक दिन उसकी पावर्स अवेकन हुई। जिन्वू अपना घर संभालने के लिए हंटर बन गया, पर उसका हंटर बने रहने का सफर भी इतना आसान नहीं था। वो इतना कमजोर था कि बाकी सब उसे एक बोझ समझते। अब जिन्वू ने ये फैसला कर लिया कि वो ताकतवर बनकर ही मानेगा। जिन्वू अपना सारा जरूरी सामान ले सिस्टम की बताई जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ उसने उसकी से एक डंजन खोला। जिन्वू डंजन के जैसे ही अंदर जाता है वो बंद हो गया। वहां से आम लोग तो जा पा रहे थे, बस जिन्वू नहीं। ऐसा लगा कि मानो वो किसी और डायमेंशन में हो। उसके आगे एक मैसेज आया कि वो इस डंजन को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक डंजन बॉस को ना हरा दे। जिन्वू सोच में पड़ गया कि भला वो एक डंजन को अकेला कैसे क्लियर करेगा, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। जिन्वू नीचे जाता है, उस पे 3 गोब्लिन्स ने हमला कर दिया। उसे याद आया कि कैसे वो पहले भी गोब्लिन से हार चुका है, पर अब की बार उस सारी की हुई ट्रेनिंग की बदौलत जिन्वू उन गोब्लिन्स का सामना कर पा रहा था। उसने एक एक कर सबको मारा। उसे महसूस हुआ कि वो ताकतवर हो चुका है, पर तभी वहां एक स्टील फैंग लाइकन आ गया। उसने आते ही जिन्वू का नाइफ तोड़ डाला। इस वुल्फ को अपने सामने देख जिन्वू की टांगें कांपने लगी, वो हिल नहीं पा रहा। जिन्वू को उस दिन का सब कुछ याद आ जाता है। तभी उस वुल्फ ने भी उस पर हमला कर दिया। जिन्वू ने सोचा कि यहाँ मेरे पास जूही जैसा कोई हीलर नहीं, अगर मैं गलती से भी इंजर्ड हुआ तो यही मर जाऊंगा। उस वुल्फ ने भी एक हुंकार लगा जिन्वू पर दोबारा हमला कर डाला। अब जिन्वू क्या करेगा, कैसे इस वुल्फ का अकेले सामना करेगा, ये देखेंगे हम एपिसोड 4 में। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में।